हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक जो कि भारतीय संविधान के लक्षण। हमारे यहाँ संविधान का जो लक्षण रहा है वो दो तरह का रहा है। एक बातें करता है एकात्मक संविधान और दूसरा बातें करता है आपका जो है संघात्मक संविधान। इसका मतलब है एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो ये देखिएगा, भारतीय संविधान के लक्षण। भारतीय संविधान के लक्षण, संविधान के लक्षण। अब देखिए, लक्षण दो हैं। एक का नाम है, जो एक लक्षण है भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण। और दूसरे का नाम है, जो है एक का नाम हो गया एकात्मक लक्षण, दूसरे का नाम हो गया संघात्मक लक्षण, संघात्मक लक्षण। ठीक है, इसका मतलब है एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण। तो इसमें जो एकात्मक लक्षण है, यदि हम लोग उसकी बात करें तो ये क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान। दूसरी बातें हम लोग करेंगे शक्तियों का बंटवारा और केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा, ये एकात्मक का लक्षण है। शक्तियों का बंटवारा, वो भी किसमें, बंटवारा जो है शक्तियों का जो बंटवारा होगा, बंटवारा केंद्र के पक्ष में। इसका मतलब केंद्र ही काम करेगा, तो एकात्मक लक्षण है के पक्ष में। ये बातें करता है, ये एकात्मक लक्षण है संविधान का। फिर कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र से, राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें सब केंद्र की बात करेगा, नियुक्ति केंद्र से। तो ये भी एकात्मक संविधान का लक्षण है, एकात्मक संविधान का लक्षण है। और ये देखिएगा, संविधान में संशोधन की शक्ति केंद्र के पास, संविधान में संशोधन की शक्ति, शक्ति केंद्र के पास, संविधान में संशोधन की शक्ति केंद्र के पास। ये व्यवस्था जो है केंद्र के पास है, ये एकात्मक संविधान का लक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, ये भी जो है एकात्मक संविधान का लक्षण है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां। ठीक है। और एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था भी जो है हमारा एकात्मक संविधान का लक्षण है। अब हम लोग बात करेंगे संघात्मक संविधान का क्या लक्षण है। एकात्मक संविधान का लक्षण क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान, ठीक है, और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पास है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, संविधान में संशोधन की शक्ति केंद्र के पास है, अंतरराष्ट्रीय संधियां भी जो है केंद्र करेगा, और एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये भी क्या है, एकात्मक संविधान के लक्षण है। अब देखिएगा, अब आते हैं संघात्मक संविधान के लक्षण क्या है। लिखित संविधान, लिखित संविधान, ये किसके लक्षण है, संघात्मक संविधान के लक्षण। दूसरा हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये लक्षण हो गए संघात्मक संविधान के। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसी में से एक तो देता है कौन एकात्मक संविधान का लक्षण है, कौन संघात्मक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद में उच्च सदन, संसद में उच्च सदन, उच्च सदन मतलब राज्यसभा,
राज्यसभा। ये भी संघात्मक संविधान का लक्षण है। संशोधन की जटिल प्रक्रिया, संशोधन की जटिल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया ये भी इसका लक्षण है। ठीक है। केंद्र और राज्यों में पृथक सरकारें, केंद्र व राज्य में पृथक सरकारें, सरकारें ये भी किसका लक्षण है? तो ये भी संघात्मक संविधान के लक्षण है। और फिर इसके बाद आपका केंद्र और राज्य हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, का विभाजन। इसका मतलब है कि संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है। लिखित संविधान संघात्मक लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और संसद है उसमें उच्च सदन है। संशोधन की जटिल प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों के बीच पृथक व्यवस्था, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये आपके एकात्मक और संघात्मक संविधान के लक्षण है। इनमें से हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कभी 3 इसका उठाएगा और 1 इसका पूछेगा एकात्मक संविधान का लक्षण कौन है, कभी 3 इसका उठाएगा और 1 इसका उठाएगा, और पूछेगा जो है संघात्मक संविधान का लक्षण कौन सा है। ठीक है, तो आज इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी बेहतर जो है आपकी क्लास है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में।